खरगोन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में तीसरा दिन है। यहां भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। यात्रा शुक्रवार को खंडवा जिले के बोरगांव से आगे बढ़ी। यात्रा सनावद के पास भानभड़ में पहुंची। गांधी ने चर्चा में कहा कि इस यात्रा का मकसद बिल्कुल साफ है, भारत को जोड़ना। इस संदेश को लेकर वह कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचेंगे। इस समय देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के साथ ही देश को जातियों में बांटकर डर का माहौल बनाया जा रहा है। इससे देशवासियों को मुक्ति दिलाने, एकजुटता की ताकत दिखाने के लिए यात्रा देश के हर कोने में पहुंच रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश मामलों की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वारा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा में अपने पति और बेटे के साथ बृहस्पतिवार को पहली बार शामिल हुई थी। मध्य प्रदेश में इस यात्रा के दूसरे दिन राहुल ने खंडवा जिले के बोरगांव से पैदल चलना प्रारंभ किया। यात्रा में प्रियंका के साथ उनके पति रॉबर्ट वारा और बेटे रेहान भी पैदल चलते दिखाई दिए। यात्रा रात्रि विश्राम मोटिक का रहेगा। बड़ी तादाद में लोग यात्रा के साथ चल रहे थे। एक मिनट चलिए, मैं तो सर देवेंद्र लेके चलते हैं ऑल दी फाइव। अरे सृष्टि ये बोल रहे
प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर चुकी है। आप भी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए हैं, क्या अभी तक क्या आपने अनुभव करा है? देखिए, इस देश के सबसे बड़े नेता माननीय राहुल गांधी जी इस विश्व की सबसे बड़ी पदयात्रा, जो इतने बड़े मास मोबिलाइजेशन के साथ इस विविधताओं के देश में चल रही, जो मूल मुद्दों की राजनीति को लेकर चलने का काम कर रही है, तो ऐसी यात्रा में जुड़ के सभी नौजवानों का उत्साहवर्धन हो रहा है। एक नेता जो किसान, गरीब, मजदूर की बात करता है, जो लोगों के हक और अधिकार की बात करता है, जो संविधान को बचाने की बात करता है, एक ऐसे नेता के साथ आपने देखा ऐतिहासिक स्वागत लोग कर रहे हैं। ऐतिहासिक उत्साह लोगों के अंदर है और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि माननीय राहुल गांधी जी इस देश के प्रति, जिस संविधान के प्रति जो लगे हुए, कहीं ना कहीं ये देश का मुद्दे पे ऊपर राजनीति कर। मैं कन्याकुमारी में शामिल हुई थी पहले दिन और मुझे ऐसा लगा कि ये अनोखा, एक विश्व में एकमात्र एक ऐसा कदम उठाया गया है किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, और किसी नेता ने इतना बड़ा साहस किया है कि वो कदमों से अपने देश को नापे। तो वहां से ही मैंने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। लोगों का बहुत जन समर्थन मिल रहा था। वहां पे हमने देखा छतों पर, सड़क के किनारे, मुंडेर पर बैठे हुए लोग देख रहे थे। और उसके बाद मैं दोबारा कर्नाटक में जुड़ी और वहां भी वही आलम था और लोग बाग हाथ हिला रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे उनके अंदर कोई डर था, उसको कोई निकालने आया है, तो उसकी वो कदर कर रहे हैं और लोग बाग सड़क पर हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि भारत जोड़ो यात्रा से हमें कैसा महसूस हो रहा है। कन्याकुमारी में भी जुड़े आप, कर्नाटक की भी आपने बात की, निमाड़ की संस्कृति पर आप जैसे कदम रखा, निमाड़ की धरती पर, यहाँ की संस्कृति से भी आप रूबरू हुए, कैसा लगा आपको? जब हम बुरहानपुर से अंदर की तरफ आने लगे तो बहुत मैंने उत्साह देखा लोगों के अंदर। उसके पहले मेरे साथ एक घटना हुई, मुझे नहीं मालूम आपसे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं बताऊंगी कि चाय पीने के लिए हम कहीं रुके थे और हम कैंप की तरफ जा रहे थे, शिविर की तरफ। तो उस व्यक्ति को जब पता चला कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में हूं तो उसने पैसे लेने से मना कर दिया। फिर मैंने उसके सामने एक 50 रुपए जरूर रख दिए। मैंने कहा भैया आप ये रख लीजिए। तो उनका जो लोग है ना, जिनको महंगाई से प्रॉब्लम है, जिनको बेरोजगारी से प्रॉब्लम है, वो सारे लोग इतनी इज्जत कर रहे हैं भारत यात्रियों की। तो मेरा अपना अनुभव ये पहला बुरहानपुर में था और उसके बाद भी मैं देख रही हूँ कि जब लोग भारत यात्रियों को देखते हैं तो अपने आप हाथ हिला रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, तो अपने आप उन्होंने नारा सीख लिया है। मैं समझती हूँ हिंदी हार्टलैंड में ये होना ही चाहिए था, हो रहा है। एक तरफ किसी पार्टी भाजपा कहती है कि राहुल गांधी क्या जोड़ने निकले हैं, पहले से सब जुड़ा हुआ है, अब क्या जोड़ रहे हैं? देखिए, चूंकि मैं फौज से हूं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे फौज के जो पूर्व अधिकारी हैं वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक गए थे और इतना झुक गए थे कि वो एक अपने ही ब्रदर ऑफिसर्स को, सिस्टर ऑफिसर्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल देते थे, बुलाते नहीं थे, बात नहीं करते थे। और आज क्या आलम है कि जब मैं भोपाल रेलवे स्टेशन पे बैठकर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रही थी, हमारा एमसीओ होता है, उसमें 6 पुराने अधिकारी थे, उनकी पत्नियों सहित सभी ने मुझे गले लगा के कहा कि बहुत अच्छा कर रहे हो। शायद अग्निपथ भी एक कारण रहा जिसके कारण लगातार जो आर्म फोर्सेस के साथ मोदी सरकार उनको बर्बाद करती रही, एक एक करके आर्म फोर्सेस के साथ वो निरंकुशता करती गई, उसका शायद असर है कि आज फौजी भी उस तरफ आ रहे हैं। तो जो बीजेपी कहती है, बीजेपी कुछ भी कहा करे, जिस तरह से आज मैं सोच रही थी कि हम जय सिया राम कहते हैं और वो जय श्री राम का नारा उग्रता के साथ लगाते हैं, यही फर्क है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस इस देश की नब्ज है, इस देश की तसल्ली है। कांग्रेस ही एक बार लोगों को वो चीज दे सकती है जिसके हम आदी रहे हैं, वो भाईचारे वाला लोकतंत्र। मैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य, विदिशा की रहने वाली।